में ओशो आचार्य रजनी बाय ओशो ओशो की है आचार्य रजनी ओशो का ओशो ओशो से एक रात जब तुम अपनी सपनों की औरत को गोद में लिए उसकी शादी की मंगलसूत्र को अपने दांतों से खींच रहे हो और उसकी सांसें तुम्हारे कान में गर्म हवा बनकर बह रही हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि मर्द शादीशुदा औरतों को क्यों चाहते हैं। सवाल बड़ा सरल है, मर्द शादीशुदा स्त्रियों को क्यों चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब इतना सरल नहीं। ये सवाल सिर्फ शरीर का नहीं, मन का नहीं, आत्मा का भी है। और मैं तुम्हें ले चलूंगा उस गहराई में जहां न कोई पाप है न कोई पुण्य, सिर्फ सत्य है। सुनो, सबसे पहले यह समझ लो कि मर्द का मन एक जंगल है। जंगल में शेर राजा होता है, लेकिन वो शेरनी को नहीं चाहता जो उसके साथ घूमती है। वो चाहता है उस शेरनी को जो किसी और के साथ है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा शेर उसकी ताकत का प्रतीक है। जब मर्द किसी शादीशुदा स्त्री को देखता है तो वो सिर्फ औरत को नहीं देखता, वो देखता है एक जीती हुई लड़ाई को। वो देखता है एक ऐसा क्षेत्र जो किसी और ने जीता है और अब वो चाहता है कि उसी क्षेत्र पर अपना झंडा गाड़ दे। ये खेल है, खेल ताकत का, खेल अहंकार का। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 1971 की बात है, पुणे में एक युवक आया मेरे पास। उसकी आंखें लाल थी, नींद नहीं थी। बोला, भगवान, मैं एक शादीशुदा औरत से प्यार करता हूँ। वो मेरी पड़ोसन है, उसका पति मेरा दोस्त है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता, क्या करूं? मैंने उससे पूछा, तुम उस औरत से प्यार करते हो या उसकी शादी से? वो चुप हो गया। देखो, मर्द को औरत से प्यार नहीं होता, मर्द को प्यार होता है उसकी अनुपलब्धता से। जब कोई औरत शादीशुदा होती है तो वो अनुपलब्ध हो जाती है, और अनुपलब्धता ही काम वासना की जड़ है। जितनी मुश्किल से मिले उतनी ही मीठी लगे। ये वही बात है जो 1960 के दशक में बॉम्बे की सड़कों पर दिखती थी। एक लड़की अगर किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही हो तो पास के लड़के उसकी तरफ ऐसे देखते थे जैसे वो कोई खजाना हो जो किसी और के पास है। अब जरा गहराई में जाओ। शादीशुदा औरत में क्या है जो कुंवारी में नहीं? कुंवारी में संभावना है, शादीशुदा में अनुभव। कुंवारी में सपना है, शादीशुदा में हकीकत। मर्द सपने से नहीं जीता, मर्द हकीकत से जीता है। शादीशुदा औरत के शरीर में एक और मर्द की छाप होती है, उसकी चाल में, उसकी हंसी में, उसकी आंखों में। और मर्द चाहता है कि वो छाप मिटा दे, वो चाहता है कि उसकी छाप डाल दे। ये प्रतिस्पर्धा है, प्रकृति की प्रतिस्पर्धा। मैंने 1968 में एक सत्संग में कहा था, मर्द का प्रेम हमेशा युद्ध है, और युद्ध में दुश्मन का क्षेत्र जीतना सबसे बड़ा आनंद है। शादीशुदा औरत दुश्मन का क्षेत्र है, उसका पति दुश्मन है, और मर्द चाहता है कि वो जीते। लेकिन ध्यान रहे, ये जीत शरीर की नहीं, मन की होती है। अब एक और पहलू, शादीशुदा औरत में एक गहरा रहस्य होता है। वो मां बन चुकी होती है, उसका शरीर बच्चे को जन्म दे चुका होता है। और मर्द चाहे कितना भी आधुनिक हो, उसके अवचेतन में मां की खोज होती है। वो चाहता है कि कोई उसे गोद में ले, कोई उसे दुलार करे, कोई उसे भरोसा दे। कुंवारी औरत में ये नहीं मिलता, वो खुद डरती है। लेकिन शादीशुदा औरत में ममता होती है, और मर्द उस ममता में डूबना चाहता है। 1972 में मैं मुंबई के एक कॉलेज में बोल रहा था। वहां एक लड़की ने पूछा, मर्द हमें क्यों छोड़ देते हैं? मैंने कहा, क्योंकि तुम उन्हें मां नहीं बन पाती। वो चुप हो गई। अब बात करते हैं समाज की। समाज कहता है शादीशुदा औरत को हाथ मत लगाओ। क्यों? क्योंकि समाज डरता है, डरता है कि अगर मर्द शादीशुदा औरतों को चाहने लगे तो शादी का ढांचा टूट जाएगा, और शादी का ढांचा टूटेगा तो समाज का ढांचा टूट जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं, ढांचा टूटना चाहिए, क्योंकि जो ढांचा प्रेम को रोकता है वो ढांचा गलत है। मैंने 1970 में एक किताब लिखी थी, संभोग से समाधि की ओर। उसमें मैंने कहा था कि काम वासना पाप नहीं, ऊर्जा है, और शादीशुदा औरत के प्रति आकर्षण भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। लेकिन समाज उसे पाप कहता है। क्यों?
क्योंकि समाज चाहता है कि मर्द नियंत्रित रहे, लेकिन मर्द नियंत्रित नहीं हो सकता। मर्द जंगल का शेर है। अब एक कहानी और, 1965 की बात है। एक साधु मेरे पास आए, बोले मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, लेकिन रात में सपने में शादीशुदा औरतें आती हैं। मैंने कहा सपने में आने दो, सपना सच्चाई है। तुम्हारा मन बता रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा दबी हुई है। वो रोने लगे। देखो, मर्द का मन दबाया नहीं जा सकता, जितना दबाओगे उतना ही फूटेगा, और फूटेगा तो शादीशुदा औरतों की तरफ। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित लगती हैं। कुंवारी औरत में खतरा है शादी का, जिम्मेदारी का, लेकिन शादीशुदा औरत में सिर्फ आनंद है, जिम्मेदारी नहीं। वो पहले से किसी और की है। तो मर्द सोचता है मैं लूंगा आनंद और भाग जाऊंगा। 1974 में मैंने एक ध्यान शिविर लगाया था। वहां एक जोड़ा आया। पति ने कहा मेरी पत्नी किसी और के साथ सोना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन पहले तुम दोनों अलग अलग कमरे में जाओ और सोचो कि तुम क्यों चाहते हो ये। 3 दिन बाद पत्नी आई और बोली मैं नहीं चाहती। मुझे लगा कि ऐसा करने से मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अब समझ आए कि आजादी बाहर नहीं भीतर है। मर्द शादीशुदा औरत को चाहता है क्योंकि वो आजादी का प्रतीक है। वो सोचता है कि अगर वो किसी और की औरत को पाले तो वो आजाद हो जाएगा, लेकिन ये भ्रम है। आजादी किसी को पाने में नहीं, खुद को खोने में है। अब बात करते हैं शरीर की। शादीशुदा औरत का शरीर कुंवारी से अलग होता है। उसमें एक गहराई होती है। उसकी योनि में एक और मर्द का अनुभव होता है, और मर्द चाहता है कि वो उस गहराई को छू ले। वो चाहता है कि वो उस अनुभव को मिटा दे। ये काम वासना का खेल है, लेकिन ये खेल खतरनाक भी है, क्योंकि एक बार जब तुम किसी शादीशुदा औरत के साथ सोते हो तो तुम्हारा मन हमेशा के लिए बदल जाता है। तुम कुंवारी औरतों से बोर हो जाते हो। मैंने 1969 में एक युवक से कहा था अगर तुम शादीशुदा औरत के साथ सोना चाहते हो तो पहले सोच लो कि क्या तुम उसकी यादों को झेल सकते हो। वो बोला कैसी यादें? मैंने कहा उसके पति की, उसके बच्चों की, उसके घर की। शादीशुदा औरत सिर्फ शरीर नहीं, एक पूरा संसार होती है, और मर्द चाहता है कि वो उस संसार को जीत ले। लेकिन जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद खालीपन, क्योंकि वो संसार उसका नहीं था, वो किसी और का था। अब एक और पहलू, शादीशुदा औरत में एक अपराध बोध होता है, और मर्द उस अपराध बोध से खेलता है। वो जानता है कि औरत डर रही है, और डर आकर्षण बढ़ाता है। 1973 में मैंने एक औरत से कहा था तुम अपने प्रेमी से इसलिए प्यार करती हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं पकड़े न जाओ। वो बोली हाँ, वो डर ही मुझे जीवित रखता है। देखो, डर और काम वासना जुड़वा भाई। जितना डर उतनी काम वासना, और शादीशुदा औरत में डर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मर्द उसे सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, ये चाहत अस्थाई है। एक बार जब मर्द शादीशुदा औरत को पा लेता है तो वो बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो अनुपलब्ध नहीं रही, अब वो उपलब्ध है, और उपलब्धता काम वासना को मार देती है। 1970 के दशक में बॉम्बे की फिल्मों में ये दिखाया जाता था, हीरो हीरोइन को पाता है, शादी करता है, और फिर कहानी खत्म। लेकिन असल जीवन में कहानी वहीं से शुरू होती है। जब औरत उपलब्ध हो जाती है तो मर्द की नजर कहीं और चली जाती है, फिर किसी और शादीशुदा औरत पर। ये चक्र है, अनंत चक्र। मर्द भागता रहता है, कभी कुंवारी के पीछे, कभी शादीशुदा के पीछे। लेकिन भागता क्यों है? क्योंकि वो खुद से भाग रहा है। मैं तुम्हें एक ध्यान बताता हूं। रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और देखो अपने मन में क्या चल रहा है। अगर कोई शादीशुदा औरत का चेहरा आता है तो उसे आने दो,
लेकिन उसे पकड़ो मत, उसे देखो और पूछो तुम कौन हो, जवाब खुद आएगा। मैंने 1971 में एक सत्संग में कहा था, प्रेम ध्यान है और शादीशुदा औरत के प्रति आकर्षण भी ध्यान बन सकता है अगर तुम उसे सिर्फ शरीर न समझो, अगर तुम उसे एक दर्पण समझो, दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा अहंकार दिखाए। अब बात करते हैं औरत की। शादीशुदा औरत मर्द को क्यों चाहती है? क्योंकि उसका पति उसे पूरा नहीं कर पाता। पति रोज का हो जाता है। रोज का मतलब बोरियत, और बोरियत प्रेम की दुश्मन है। नया मर्द नई उत्तेजना लाता है, नई खुशबू, नया स्पर्श। 1968 में एक औरत ने मुझसे कहा, मेरा पति अच्छा है लेकिन मैं बोर हो गई हूं। मैंने कहा, बोरियत तुम्हारी है, पति की नहीं। देखो, शादी एक जेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने उसे जेल बना दिया है और जेल में कैदी भागना चाहता है, मर्द भी औरत भी। लेकिन भागने से क्या मिलेगा? बाहर भी जेल ही है, आजादी भीतर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 1972 में एक जोड़ा मेरे पास आया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के बाहर प्रेमी थे। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों एक दूसरे को बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो। वो रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे और फिर बोले, हमें बाहर कुछ नहीं चाहिए। प्रेम सच्चा हो तो बाहर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रेम झूठा हो तो बाहर का सहारा चाहिए। अब अंतिम बात, मर्द शादीशुदा औरत को चाहता है क्योंकि वो मृत्यु को चुनौती देना चाहता है। शादी मृत्यु का प्रतीक है, स्थिरता का, और मर्द स्थिरता से डरता है। वो चाहता है कि वो मृत्यु को हरा दे, और शादीशुदा औरत को पाना मृत्यु को हराना है। लेकिन मैं कहता हूं, मृत्यु को हराने की कोशिश मत करो। मृत्यु Part 2 चाहिए तो लाइक, कमेंट, शेयर, करे, कमेंट में।